हेलो एवरीवन। तो हम लोग बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे एसएससी मैथ, जो गगन प्रताप सर का जो बुक है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में आज हम लोग करते हैं परसेंटेज में चल रहे थे। तो 51 से 70 तक के इस वाला एपिसोड में करेंगे। तो इससे जो पहले जो है 1 से 50 तक उस जो नहीं देखें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, एक निर्माण इकाई में वह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत 38% हो गई। तो कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि लागत को वृद्धि से पहले ही लागत के बराबर रखा जा सकता है। देखिए बोला गया है 25% की वृद्धि। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 यानी कि 4 है तो 4 से बढ़ गया 1 तो हो जाएगा 5। अब बोला गया कि इसको में 30% की वृद्धि हुआ है, तो 30%, तो इसको में जब 30% की वृद्धि हुआ है तो 4 का अगर 30% निकालेंगे तो 130। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। तो 3/10 तो यानी कि 10 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 13/10 हो गया। आगे रेशियो इसको में बोला गया कि 38% की वृद्धि हुआ। तो अगर 5 में 38% का फ्रैक्शन भरे तो 19/50, यानी 50 में 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69 हो जाएगा 69/50। अब यहाँ से कुछ काट रहा है तो देख ली, ये जो आवेगा ये आ जाएगा प्राइस का रेशियो। निकालना है कंजम्पशन का रेशियो। कहा कि दोनों एक्सपेंडिचर यहाँ बोला गया है कि बराबर रखा जा सकता है, पहले वृद्धि से पहले लागत को बराबर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, तो 5 10 50 10 ही चल गया, तो ई 10 से ई 10 चल जाएगा, बचेगा 13 चौके 52 रेशियो 69 आ गया। अब बोला है कि सेम रखना है, तो सेम रखना है तो 69 रेशियो 52 कर दीजिए। अब बोला है कितना कमी करना पड़ रहा है, तो यहाँ से देखिए कितना कमी करना पड़ा है, तो 7 1 यानी 17 कितना में 69 में 69 में परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए। जब 100% से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 चौक 68 यानी 4 बार में चल जा रहा है, लेकिन 4 बार में पॉइंट बार में जाएगा। तो अभी एक बात ध्यान दीजिए कि 1/25 को बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं 25%। तो 1/4 से ज़्यादा है तो 25 से कम आएगा, तो 25 से कम कौन आएगा, तो ये ढेर कम है, ये भी ढेर का, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो एक ही ऑप्शन है सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रहता है यहाँ पे थोड़ा सा है कि भाग करना पड़ता है, इससे बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 बोला गया पेट्रोल के मूल्य में 50% नहीं 5% है। यहाँ पे 50% गलत लिखा हुआ है। यहाँ देखिए द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%, यानी 5% वृद्धि हुई। 5% वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल के मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी कि माइलेज जो है 15 किलोमीटर का देती है। तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि कारण उस आदमी की यात्रा पर किए गए मासिक व्यय कितने हैं। किए जाने वृद्धि, यहाँ पर देखिए वृद्धि बोल रहा है कि कितना वृद्धि कर रहा है। तो देखिए 3045 टोटल दूरी चलना है, यात्रा करना है, माइलेज कितना का देता है 15 के। काट देंगे तो कितना बना 15 दूना 30, 15 3 45 यानी 203, यानी कि 203 लीटर उसको पेट्रोल लगेगा। ठीक है, 1 लीटर यहाँ बोला है कि वृद्धि कितना है, तो भाई देखिए 82 रुपया में 5% की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि के मतलब कि 1/20 से गुना। तो 1/20 से गुना करेंगे तो देखिए अगर 2 से काट दीजिए 4 दूना 8 41 और यानी 4.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 203 लीटर तेल लगेगा, वृद्धि कितना हुआ 4.1, तो 203 गुना 4.1 कर दीजिए हो जाएगा। तो अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से गुना करते 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा 3 2 3 8। यहाँ से देखिए और परसेंटेज 1.1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी 832 रुपया 3 पैसा 30 पैसा। तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स में दिया गया है, तो अप्रॉक्स में देखिए 832 दिया गया, बोला कि लगभग में, तो 832 हो जाएगा। अगर इसको 5 से प्लस रहता तो ये 1 बढ़ जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 832।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बोला गया है एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर। एक संख्या ए 11/5 संख्या बी के 22%, तो 22% का अगर देखें तो 22% ऐसे लिख दीजिए के बराबर, तो बराबर दे दीजिए। यहाँ से देखिए तो कट जाएगा 11 दूना 22, 50 दूना 100, 50 पर चल जाएगा 50 दूना 10, यानी कि ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो ए और बी के, यहाँ से बी आ गया 10, ए आ गया 1, रेशियो ये हो गया। संख्या बी तीसरी संख्या से, संख्या बी तीसरी संख्या सी से 2.5%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यहाँ इंग्लिश में देखिए कि पता चल रहा है 2.5। तो हम बोला कि 2.5% है, तो भाई सी 2.5%, तो 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/40, यानी कि 1/40 के बराबर है। तो अगर सी 40 रहेगा तो बी रहेगा 1, यानी कि सी 40 रहेगा तो बी रहेगा 1। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, ये 1 हो जाएगा। अब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 10 और 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको साइड करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। हम बोला गया ए के 80%, बी के 40 का योग, ए के 80%, तो ए कितना है 1, 1 के 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 80% 4 गुना तो 4/5, 4/5 प्लस बी कितना है 10, 10 के 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। अब यहाँ से देखिए काटिए मत, काट दीजिएगा तो एक फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 गुना 20 और 4 24, यानी 24/5। अब देखिए यहाँ पर सी का ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है 5500 और सी का यहाँ रेशियो में वैल्यू आया 400। कंपेरिजन कर दीजिए। अब निकालना कितना है, इतना का वैल्यू, तो 24/5। 2 0 से 2 0 चल जाएगा, 11 5 55, 11 बार में चल जाएगा, 3 8 24। सॉरी यहाँ पे देखिए 11 5 55 और 4 6 24, 6 बार 11 6 66, इसका आंसर आ जाएगा 66। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मच्छर यार फिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बोला गया एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ? देखिए 50% की वृद्धि, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/2, यानी कि कमी कर रहा है तो 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 50% की वृद्धि बाद में बोला 50% की वृद्धि, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, 2 में 1 बढ़ावेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर 100% की वृद्धि, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, तो 1 के अगर 1 में 1 बढ़ावेंगे तो 1 है, तो 1 में 1 बढ़ावेंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, तो 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ 2 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 बढ़ रहा है कितना में, तो 2 में 1 बढ़ा, 2 में 1 बढ़ा, तो परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना, तो चल जाएगा 50% हो जाएगा इसका। तो 50% वृद्धि हुआ है, कहा कि बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, तो यहाँ 50% लाभ हो जाएगा, गेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 400 कर्मचारियों वाला एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं कर्मचारियों की संख्या 5 और 3 है, यानी कि मैन और वुमेन 5:3 है। ठीक है, फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी। देखिए यहाँ से यहाँ दिया गया कि 400, दोनों जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, तो 8 तो कितना गुना है, 8 5 40, 50 गुना, तो 50 गुना इसको हैं 8 5 40, तो 50 गुना, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 5 15, यानी 150, यानी कि ओरिजिनल में ही 250 150। ठीक है, और टोटल कितना है 400। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, यानी कि 400 का
87.5%। तो 87.5 करेंगे तो 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल 1, देखिए ऐसे लिख दीजिए 87 से 1/2%। तो 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17/2, यानी कि परसेंटेज का मतलब कि बटा में 100, तो ये चल जाएगा 25 7 175, 25 चौक 100, यानी कि 7/8, यानी कि इसका 7/8 निकालना है। तो 7/8 निकालेंगे तो 8 × 5 = 40, 50, यानी 7 × 5 = 35, यानी 350 इसका नियमित कर्मचारी। 92% पुरुष नियमित कर्मचारी, 92%। तो इसका अगर 92% मैन का निकालते हैं, एरिया कम हुई, तो यहाँ पे देखिए इसको में से घटावेंगे तो घटा दीजिए 80 घटाना है, तो यहाँ से क्या कीजिए 78 घटाना है, डायरेक्ट 80 घटा, 80 और 20 100, तो 8 4 12 40 और 2 42.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 42.1 हो गया। कितना वृद्धि किया तो 7.1 कर रहेगा, कितना में 35 में। आप परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, पॉइंट से 1 चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा 7 5 35, 2 5 10, ठीक है 7 5 35, 2 5 10। तो यहाँ से देखिए कुछ और नहीं जा रहा, 7 दूना 14, 142/7 परसेंटेज में आवेगा। 7 दूना 14, 20 ये हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 20.2। तो इससे अधिक वाला कौन है, तो इससे अधिक वाला 20.2, यानी कि इतना होना चाहिए, 20 पॉइंट थोड़ा ई है, तो ई तो 21, ई सब हो नहीं करेगा, ई हो नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन है 20.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 57। त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि। देखिए एरिया होता है 1/2 गुना आधार बेस गुना हाइट, तो ये तो रहेगा कांस्टेंट, इसका कोई लेना देना नहीं, बेस है और ये हाइट है। तो भाई बेस को जब बढ़ाइएगा जिस रेशियो में, उसको रिवर्स रेशियो में आपको हाइट को कम करना पड़ेगा, तब एरिया सेम रहेगा। लेकिन अगर एरिया को अलग अलग करना है तो इसको बढ़ाइए, इसको कम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आधार में यानी कि बेस में 40% की वृद्धि, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गया। अब बढ़ाई जानी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% वृद्धि हो, तो एरिया में 60% की वृद्धि, तो 60% का 3/5, तो 5 में 3 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए हमको निकालना है हाइट में, तो हाइट में कंपेरिजन करना है, तो क्या कीजिए कि इसको एरिया में भागा दीजिए, तो एरिया है नीचे, तो बेस से भागा देते हैं, तो बेस से 5 ये हो जाएगा 7। अब ये जो निकलेगा ये एरिया कौन निकलेगा, ये हाइट का रेशियो निकल जाएगा, ये हाइट का। तो ये जब हाइट का रेशियो निकल जाएगा तो यहाँ से देखिए 5 से 5 चल जाएगा, ये 7 रेशियो 8 हो जाएगा। कितना वृद्धि किया तो 1, कितना में 7 में, तो 1/7 तो 14.28, तो 28 नहीं 29 हो जाएगा, एक आगे बढ़ गया है, तो यही हो जाएगा 14.28। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक वस्तु की कीमत 20% कमी हो गई, तो वस्तु की कीमत 20% की कमी हुई, तो ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखिए 20% की वृद्धि, तो प्राइस में अगर 20% की वृद्धि हुआ तो 5 से 4 कमी हुआ, तो कंजम्पशन में आपको 4 से 5 करना होगा, तो 4 से 5 हो गया। बोला कि 2 किलो अधिक, तो यहाँ 1 किलो अधिक खरीदता है, तो भाई इसको में करेंगे तो ये हो जाएगा 8, अब इसको में करेंगे तो 10। बोला कि 360 रुपये में अधिक है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य तो 360/8 काटेंगे तो कितना बार में 8 चौके 32 और 4 8 5 40, यानी 45 रुपये इसका प्रारंभिक मूल्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है। k को जब 30% से गुना किया जाता है तो k के अगर 30% निकालेंगे तो 30% ही हो गया, ठीक है। k ही होगा, k के 30% ही होगा जब गुना करते हैं, तो प्राप्त संख्या k के 170% अधिक है, तो 170% अधिक का मतलब हो गया कि मल्टीप्लाई अगर 100 में 170% अधिक करेंगे तो 100 में 170 यानी कि 270% मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 270 तो 270% से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, देखिए k से k चला जाएगा, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, और 30
9 27 यानी 270, यानी कि के का वैल्यू आ गया 9। और पूछा गया क्या है संख्या के का मान, तो के का मान हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% वोट नहीं डाला। ठीक, ध्यान से पढ़ेगा। 10% वोट तो या तो अमान्य या नोटा में पाए, यानी कि रद्द हो गया। जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में 60% प्राप्त किए, 17,271 वोटों से जीत हासिल की। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या देखिए, अगर टोटल 100% वोट मानते हैं, ठीक है, 5% रद्द हो गया, मतलब 5% वोट नहीं डाला, तो कितना बचा, तो 95% बचा, 95%। अब बोला गया कि 10% अमान होगा, तो 95 का अगर 10% निकालते हैं तो 10% यानी कि 9.5, यानी कि 95 में से अगर 9.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5 आ जाएगा, यानी कि बच कितना है, 85.5 आ रहा है। अब बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में 60% वोट पाए। अगर इसका 60% निकालते हैं तो 85.5 का अगर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, काट दीजिए, कट रहा है, 17 × 85, 5 कम 5, यानी कि इतना बार गुना कीजिएगा तो 3 और 17 × 51, यानी कि इतना परसेंट वोट लाया, ये भी परसेंट, इतना परसेंट लाया, यानी कि 51.3% लाया, 3%। ये जीते वाला लाया, तो भाई हारे वाला एक में से घटा देंगे, तो ये घटावेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 85.5 में से 51.3 घटावेंगे तो ये 2 4 और 3, यानी कि 34.2% लाया। तो कितना से जीता, तो कितना से जीता, तो अब यहाँ डिफरेंट लाई, 1 11 में से 4 गया तो 7 1, यानी कि इतना पॉइंट है, यानी 17.1% से जीता, लेकिन 17.1% से जीता, लेकिन जो क्वेश्चन बोला है 17,271 से जीता, तो 17,271 से जीता, काट दीजिए, क्या बार में चल जाएगा, पॉइंट जाएगा, तो पॉइंट जाएगा तो 1 0 हो जाएगा, तो 17 1 1 1 0 1 और 0 हो जाएगा, इतना से जीता। तो 1% का वैल्यू आ गया, तो हमको निकालना है कितना, टोटल 100% था, तो टोटल 100% यही माने हैं, तो टोटल जब 100% का निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, जब 100 से गुना कीजिएगा तो 2 0 यहाँ हो जाएगा, यानी कि कहा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,01,000 वोट टोटल था, 1,01,000 वोट, जो कि आपको सी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 बोला गया है, ए ने 20 से 30% अधिक निवेश किया, ए बी और सी के रेशियो दिया गया, मतलब निकालना है 20 से 30% अधिक, तो बी अगर 30% का फ्रैक्शन में हो तो 3/10, अगर बी 10 रहेगा तो ए हो जाएगा 13, 30% अधिक। बी ने सी से 40% कम किया, तो 40% का फ्रैक्शन मिले तो 2/5, अगर सी 5 रहेगा तो हो जाएगा 2 कम, यानी हो जाएगा 3। अब यहाँ से रेशियो लीजिए, तो रेशियो यहाँ 3 से गुना कीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 13 × 3 = 39, 30 50। जिसने 8,000 रुपया निवेश किया, जिसने यहाँ पे बोला गया उस सी के लिए, तो भाई यहाँ से अगर देखिए कि 50 जो दिया गया है वो 50 हो जाएगा सी के लिए, यानी 8,000 के लिए, ठीक है। उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत, तो टोटल जोड़िए, तो टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 3 3 6 5 11, लेकिन औसत पूछा है तो 3 से भागा दे दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 चल जाएगा, ठीक है। आप कुछ काटा 5 16 25 80, इतना बार में चल जाएगा। अब देखिए ऊपर में गुना 16 में 44 से हासिल 14 बचेगा, 16 कम 16 14 30 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 16 कम 16 और 3 19/3। अब यहाँ से भागा दीजिए, तो 3 6 का 18, 1 बचेगा, 3 3 है 9, 1 बचेगा, 3 4 12, सॉरी 1 0, 3 4 12, तो 2 बचेगा, 3 6 का 18, 3 6 का 18 पॉइंट, 2 बचेगा तो 3 6 का 18, इसीलिए आ जाएगा। तो एक जब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होते 1 बढ़ा देंगे, यानी 6,347, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा।
एक्चुएट नहीं है, लेकिन यहाँ नियरेस्ट बोला गया कि नियरेस्ट में बताइए, तो नियरेस्ट में हो जाएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 बोला कि एक व्यक्ति निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष में 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी यानी प्रारंभिक लाभ प्लस प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान किया। उसने तीसरे व दूसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपया शेष बचता है तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी राशि में शुरू किया था। देखिए 3 बार बोला है तो मान लीजिए कि 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपया कहा कि 2 बार आता है तो 100 मान लेते हैं, यहाँ 3 है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। एक निश्चित पूंजी के साथ पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर में 60%, तो 60% अगर 1,000 का अगर 60% करते हैं, 60% अधिक यानी कि 160 से गुना कीजिए, तो 160 से गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 16 पे 00 इतना आ जाएगा। लेकिन बोला गया कि कुल पूंजी में 50% दान करता है, तो भाई 50% दान करता है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कि 800 रुपया 800 रुपया दान करता है तो बचा कितना 800। अब 800 का सेकंड ईयर में 800 का 60% अधिक, तो 160 से गुना, तो 160 से गुना कीजिएगा तो 8/5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा कीजिएगा तो 8/5 आ जाएगा। तो इससे काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, तो 16 5 80, तो ये हो जाएगा 16 8 2880 128 पे 1 0। अब बोला कि इसका 50%, तो इसका 50% अगाड़ी निकाले तो 50% निकालेंगे तो चल जाएगा कितना बार में 6 दूना 12 4 दूना 8 0 यानी कि 640 रुपया खर्च मतलब करता है। तो भाई बचा कितना 640, आधा बचेगा। तो अब 600 थर्ड ईयर में 640 है और 640 का 60%, तो 60% तो इसका 8/5, तो इसका 8 करेंगे तो कितना बार में चलेगा 13 12 5 60 8 5 40 इतना। अब 128 गुना 8 ये बचा। अब इसका आधा, तो आधा ऐसे कर देंगे। अब इसका आधा जो दिया गया शेष इतना ही बचता है, तो भाई चाहे आप इतना के निकाल दीजिए, नहीं तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए 4 दूना 8 यानी कि इतना बार में चल जाएगा 108। इतना का दिया गया 15,360 रुपये बचता है। बोला है कि व्यवसाय में कितने यानी कि 1,000 का हमको निकालना पड़ेगा, तो 1,000 का अगाड़ी काटी कितना बार में चल जाएगा 4 तिहाई 12 3 8 चौके 32 8 चौके 32 8 दूना 16 0। अब कितना बार में 12 दूना 24 12 तिया 36 3 बार में चल जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 1 का वैल्यू आया 30। निकालना कितना क्या 1,000 का, तो 1,000 का निकालना है तो 30 पे 3 0, तो 30 पे 3 0, तो 30 पे 3 0 एक ऑप्शन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ए बी का 120% है, ए बी का 120% है, ए बी सी तीन को दिया गया। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 6/5, अगर बी 5 रहेगा तो ए हो जाएगा 6, ठीक है। बी सी का 65%, तो अगर 65% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 13/20, अगर सी का वैल्यू 20 रहेगा, सी का वैल्यू 20 रहेगा तो बी हो जाएगा 13 रेशियो। अब यहाँ से देखिए रेशियो निकालना तो 13 इधर गुना कर दीजिए 5 इधर, 13 5 65 13 6 78 और 13 5 65 20 5 100 इतना हो गया। ए बी सी का योग दिया गया 21.5, तो ए बी सी का योग 21.5 बटा 8 5 13 का 3 7 6 13 10 23 1 24, 8 5 13 का 3 हासिल 1 10 और 6 16 16 4 20 3 23 1 24 पे इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि C माइनस 2B प्लस ए, तो C कितना है, C दिया गया 100, तो ये 100 निकालिए माइनस 2, तो 65 का डबल 130 हो जाएगा, प्लस ए 78, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस में प्लस 78 कितना आ रहा है, तो ये 48 बचेगा, तो 48 का निकालिए, पॉइंट हटेगा तो 1 0 दे देंगे। 12 दूना 24 25 दूना 50 15 दूना 30, 2 बार में काट जाएगा, तो 2 बार में ये काट जाएगा तो ये चल जाएगा कितना बार में, तो ये चल जाएगा तो 24 दूना 48 यानी 24 बार चल जाएगा। तो 24 इसका कौन वाला ऑप्शन है, तो 24 इसका कौन ऑप्शन है, तो 24 एक ही ऑप्शन में
सी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद, लैपटॉप चार्ज लगाना पड़ेगा। एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुछ संतरे में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरे को 20% और एक संतरा दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरे को 9% तीसरे ग्राहक को बेचता है। उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे। देखिए इसको नीचे से सोल्व करते चलिए। 10% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5, यानी कि 10% बेच दिया तो बचा कितना, तो बचा भाई 5%। तो 5% का फ्रैक्शन 90 बेच दिया, 90 बेच दिया तो बचा कितना 10। तो जब 10% बच रहा है तो 10% का बोला है कि 5 दिया गया, तो कितना, अगर 100% का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि कितना टोटल 50। अब बोला गया है कि 20 व शेष संतरे में के 20% और 2 संतरे ग्राहक को बेचते हैं, यानी कि अगर शेष अगर 2 इसको हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 52, और 52 के जो वैल्यू दिया गया 20%। अब यहाँ से देखिए कि हमको निकालना कितना है, फिर 45%, तो अगर इसको 100% निकालिए तो 100% निकालेंगे तो 5, कुछ कट तो नहीं रहा है, हाँ नहीं कटा। तो यहाँ से देखिए अगर 20% जो इसको हम 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करें तो ये हो जाएगा 1, 50 दूना 100, 104 हो जाएगा, ठीक है 104। अब फिर बोला कि 45% एक संतरा एक्स्ट्रा, तो एक संतरा एक्स्ट्रा तो यानी कि 105 के जो बोला गया 45%, लेकिन यहाँ पे देखिए 20% संतरा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरे में से 45% और एक संतरा बेचता है। वह फिर से संतरे के 20% और 2 संतरे के दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरे के 9% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है। उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आराम में कितने संतरे थे। देखिए ये क्वेश्चन को नीचे से सोल्व कीजिए। 10% बेच देता है तो भाई 90% बेच देता है तो 10% बचा, तो 10% का जो बोला गया वो 5 दिया गया। हमको निकाल लेते हैं 100% का, 100% का निकालेंगे तो हो जाएगा 50। अब बोला गया कि 20% बेच देता है तो भाई 80% बचा, 80% और 2 यानी कि 2 इसको में जोड़ देंगे, 2 इसको में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, और 52 का जो दिया गया वो 80% दे दिया गया 80%। तो इसको हम निकालते हैं 100% का, तो 100% का क्या कीजिए कि निकालना है तो 52/80 गुना 100 को निकालते, एक दो चल जाएगा, 13 चौके 52 और 2 चौके 8 और 5 दूना 13 पचे 65, यानी कि 65 है, यानी 100%। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 55% बेच देता है तो भाई बचा कितना, तो 45% बेच देता है तो बचा कितना 55%। अब 55% का जो वैल्यू दिया गया है वो एक संतरा बढ़ा देता है तो एक संतरा इसको में बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 66। जब 55 संतरा का यहाँ 55% का जो वैल्यू हो गया वो 66 हो गया। कितना बार में चल जाएगा तो 11, ये 5 चल जाएगा, ये 6 चला जाएगा। आप यहाँ से देखिए 100% का निकालना टोटल, तो 100% तो कितना से गुना, तो 20, तो भाई 20 इसको में भी गुना कीजिए तो 20 6 दूना 12 120 हो जाएगा, 120 इसका एग्जैक्ट आंसर, यानी कि आराम में 120 संतरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 65। ABC क्रमशः 0% और इतना परसेंट है, C से क्रमशः इतना और इतना। तो देखिए A, B और C से क्रमशः 0%, तो 0% का मतलब होता है कि कुछ नहीं, यानी कि पहले जो था वही वो इतना रहेगा। और 50%, तो 50% B, यानी कि 50% करेंगे तो 150 हो जाएगा। रेशियो लेना तो रेशियो 2 के ले लीजिए, 25 दूना 50 और 50 दिया 150, यानी कि 2:3, जो कि आपको ये ऑप्शन। क्वेश्चन आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। केले के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो भाई 20% का अगर प्राइस में कमी हुई तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, यानी कि 5 में 1 कमी हुई तो 4, तो कंजम्पशन हमको कितना करना पड़ेगा 4 से 5, ठीक है।
6 केले अधिक खरीद सकता है, 6 केले अधिक खरीद सकता है। देखिए यहाँ से एक केला खरीद रहा है, तो भाई इसको मैं जब एक की वैल्यू 6 है तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब बोला गया है कि केले के तो कमी हुई मूल, तो कमी हुई मूल देखिए दर्जन में पूछ रहा है, इसको दर्जन में चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 2 दर्जन, ये हो जाएगा 2.5 दर्जन। ठीक है, कमी हुई मूल, तो कमी हुई मूल यही है। तो 80 रुपये में 6 केले अधिक दे सकते, तो प्रति दर्जन मूल में कमी हुई, तो 80 रुपया में 2.5 से भागा दे दीजिएगा, तो जितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32, यानी कि 32 रुपया इसका कमी हुई मूल था। तो आपको ये ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 67। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% अधिक है। यदि डी सी डी से 25% या 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम। देखिए यहाँ पे शुरुआती और अंत का पूछा गया, तो क्या करते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी, यहाँ से ऐसे ऐसे रेशियो ले लेते हैं। जब ऐसे ऐसे रेशियो ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। बी से यानी कि अगर बी 5 रहेगा तो ए हो जाएगा 6, सॉरी 25% बोला है ना, तो 25% का फ्रैक्शन में लो 1/4, यानी कि बी अगर 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 5। बी सी से, तो सी अगर 5 रहेगा तो 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, डी से, डी 20% का, यानी कि अगर डी 5 रहेगा तो 1 कम करेंगे तो एक ज़्यादा करना है ना डी से, तो डी अगर 20% तो 1/5, यानी कि 5 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6। बोलो कि ए और डी, तो देखिए यहाँ से ई से ई चल जाएगा, ई से ई चल जाएगा, तो ए रेशियो डी हो जाएगा। आगे इधर काटिए तो 1 5 चल जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 3 9 से 10। बोला गया कि डी से, तो डी कितना है 10, तो 10 से कितना एक कम है, कितना 10 में परसेंटेज निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एक व्यक्ति 50% की कमी की गई, वेतन में 50% की कमी, फिर 50% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ से 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 2 से पहले फिर कमी हो गई और फिर बढ़ गया, तो 2 से 1 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 3। कितना कमी हुई, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो कितना कमी हुई, तो कमी 1, कितना में 4 में, 1/4 को बोलते हैं 25% डिक्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 69। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है, तो अगर दादी के अगर 20% का फ्रैक्शन में अगर भी 5 रहेगा तो ये हो जाएगा 4। दादी का भार उनके पति से 26 किलो कम है, जिनका भार 81 किलो। यहाँ से पति यहाँ से देखिए 81 किलो कम है, 26 किलो कम है, जिनका भार 81 किलो है, यानी कि 81 किलो अगर पति का भार है, इसमें 26 किलो अगर माइनस कर देंगे तो 11 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 55 किलो भार है दादी का। ठीक है, और रेशियो में दिया गया है 5, तो कितना गुना, तो 11 गुना, तो 11 से इसको में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 44 गुना। ठीक है, अब बोला गया है कि अंकिता का भाई का अंकिता से 8 किलो भारी है, तो भाई 8 किलो भारी है, तो अंकिता का देखिए यहाँ 44 है, तो इसको हम 8 जोड़ दीजिए, तो 8 से 12, 5 4 1 5, यानी कि 52 किलो हो जाएगा। अंकिता के भाई का वजन 52 किलो हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बोला गया गेहूँ की कीमत में 15% की कमी, तो भाई प्राइस में अगर 15% की कमी, तो 15% के फ्रैक्शन मिले तो 3/20, तो अगर 20 में 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 17। और तो कंजम्पशन में हमको कितना करना पड़ेगा, 17 से 20, यानी कि पहले 17 किलो खाते थे तो आप खाएंगे 20 किलो, तो 17 से हो जाएगा 20। लेकिन क्वेश्चन बोला कि 6 किलो, तो यहाँ देख रहे हैं 3 के, तो 3 के 6 बनाना है, तो 7 दूना 34 कर दीजिए, इसको 40 कर दीजिए, 2 गुना। अब देखिए बोला गया कि 2720 रुपये, अभी 40 किलो कंजम्पशन हो रहा है, 36 किलो 34 किलो हो रहा है, और मतलब पहले 34 किलो होता था जब प्राइस ज़्यादा था, तो अब हो रहा है 40 किलो। तो बोला है कि घाटी हुई, तो घाटी हुई कितना है 2720
20, तो 2720 में 40 से भागा देंगे तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा। अब 4 6 24, 24 तो 2 24 3 तो 8 की बात है, यानी 68 रुपये प्रति केजी घाटी हुई मूल्य, तो 68 रुपये प्रति केजी आपको बी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।